नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मेरा मन पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर मंत्र बोलता हूँ, फिर से ऐसे आपके लिए पढ़ता हूँ। तो एक अच्छा प्रश्न लेते हैं। सादर प्रणाम भगवन, मैं सुबह शाम साधना करता हूँ। साधना के बाद मुझे पीठ एवं पेट में जलन महसूस होती है, क्या कारण है? देखो, क्या होता है कि आप साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब क्या है कि उस ऊर्जा जो भीतर छिपी हुई है, सुनो, उस वो प्रकट हो रही है। तो जब ऊर्जा प्रकट होती तो गर्मी पैदा करती है, जलन नहीं है। ऐसा वो ऊर्जा का प्रगटीकरण है, ऐसे समझो भाई, ऐसे प्रेम भाव से बता रहा हूँ ऐसा। और जब साधना करने के बाद होता है, उसका मतलब जब आप मंत्र करते होंगे, आंखें बंद करके प्रभु का चिंतन करते होंगे, तो ये जलन नहीं हो रही है। ये जलन पीठ और पेट में जलन महसूस नहीं हो रही है, वो प्रभु का प्रकटीकरण है। प्रभु का प्रकटीकरण ऐसे बोलना जरा उससे आपको समझ में आए, इसलिए जो आपके भीतर जो ऊर्जा है, तिल में जैसे तेल है, तिल में तेल है, चलो वो कैसे कैसे होगा? जैसे मेरे हाथ में एक तिल है, ऐसे पकड़ता हूँ तो ऐसे मैं मसलूंगा ना तिल को, तो अंदर से तेल प्रकट होगा। तिल में तेल, जैसे तेल है। चकमक में आग, आग जो एक दो पत्थर रहता है, तो जैसे क्या है, पत्थर को मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो अंगारा वो तेज। हम लोग मैं गांव में बड़ा हुआ ना, तो हम लोग क्या है, रात के टाइम में, शाम के टाइम में अंधेरा जब हो जाए, दो पत्थर लेते थे और उसको ऐसा एक दूसरे से ऐसे करते थे ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा जैसे वो स्पार्क जैसा दिखता था, स्पार्क ऐसा समझ। अरे उसका मतलब है कि गर्मी होती है ना, फिर वो पत्थर को छुएंगे ना बार बार करते। अरे मुझे अभी वो एक ऐसा गांव में कोई एक कोई वनस्पति है, उसको यदि आप घिसेंगे ना, जैसे किस पर ऐसे घिसना, ऐसा वो जमीन पे घिस के किसी को टच करेंगे तो वो जल जाएगा, ऐसा इतना नहीं जलेगा। मगर गांव में तो बहुत कुछ होता है ऐसा। एक ऐसे कोई एक बुट्टी होती है ऐसा, तो उसका बाहर का जो भाग रहता है तो बहुत कड़क होता है, तो उसको हम गरम ऐसे ऐसे घिसेंगे, जैसे जमीन पे वो टच करेंगे, उसका मतलब है कि वो घर्षण से। तो आप जब ध्यान करें तो घर्षण होता है। अरे बोलते कैसे गुरुजी घर्षण में, मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ। अरे जब बैठना, मन देखो, मन का जाना को रोक रहे हैं ना, प्राण के प्राणम बंधनम सौम्य मन। आप जब बैठते हैं ना तो प्राण को प्राण रुकता है, आपका जो अंदर का प्राण भी बाहर से अंदर चला जाता है, तो वो गर्मी जरूर होगी। तो आपको जब ध्यान के बाद जब महसूस होता है तो आपकी बहुत, आपको वो प्रभु प्रकट हो रहा है, ऐसे समझो। वो ऐसे प्रभु का प्रकट होना बोलना थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर वो जो आपके भीतर जो शक्ति छिपी है वो प्रकट हो रही है। फिर आपको जीवन में बहुत कुछ लाभ होगा। और आपको अभी यदि वो, मैं से नहीं बोलूँगा आप खाना खाइए, कुछ ऐसा दूध, ऐसा मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा, ये होने दो। यदि क्या होता है, फिर प्रतिपक्ष की भावना करो कि मैं जब ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने के बाद जब उठूंगा तब मेरे पेट और पीठ में एकदम शीतलता का अनुभव करूंगा। अभी देखो किसका अनुभव करते हैं? जलन का। तो ऐसा शीतलता का अनुभव कीजिए, प्रतिपक्ष की भावना कीजिए। मेरे साथ बोल सकते हैं ना, तो बोलिए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जो भी होता है, यदि आपको जलन होती है तो आंखें बंद करके, मैं जब ध्यान समाप्त हो गए, जैसे आप 10 मिनट ध्यान करते हैं, तो 10 मिनट ध्यान करने के बाद क्या हो गया, आपको उठना होता है, तो उसके पहले 2 सेकंड, जैसे 1 मिनट से ऐसे सोचिए कि थोड़ी देर के बाद मैं ध्यान से बाहर आऊँगा। जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आऊँगा तो मेरे पेट में और पीठ में एकदम शीतलता का अनुभव करूँगा। ठीक है? फिर आप ध्यान से बाहर आ गए और वो अनुभव नहीं हुआ, सुनो, वो जलन का अनुभव हुआ, तो फिर से ऐसे बैठ गए, अरे ऐसे, सॉरी, ऐसे फिर से बैठिए, ऐसा 1 सेकंड। अभी मैं ध्यान से बाहर आया और मुझे शीतलता का, और शीतलता का पेट और पीठ में अनुभव, वो ऐसा हुआ नहीं है, मगर सोचिए, ऐसा समझ लो। तो उपनिषद का एक श्लोक मैं बताता हूँ, ऐसा ईशावासी उपनिषद का श्लोक है, द पर्सन हु इज वर्शिपिंग नॉलेज and the person who is worshipping ignorance. The person who is worshipping ignorance is entering in the darkness. The person who is worshipping knowledge is entering in the deeper darkness. उषावासी उपनिषद का 9th श्लोक है, जरा देख लेना। गूगल आचार्य को पूछेंगे, यूट्यूब माता में पूछेंगे, ईशावासी उपनिषद का 9वां श्लोक है, 9th श्लोक।
उसका मतलब है मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपको बताया। चलो, आप लोग श्रद्धा रखते हैं तो आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और मेरा एक अहोभाग्य है, लोग मुझे पूछते, एक बार एक क्या हुआ कि जब मैं मुझे एक आदमी ने एक प्रश्न पूछा ऐसा, और वो मेरे नज़दीक रहता था, तो मैं उसके प्रश्न ऐसा था तो मैं उनके घर गया और जाके जवाब दिया। तो उसने बोला, अरे आप तो बड़े उदार दिल के हैं और मेरे घर आके मेरे प्रश्न के जवाब दिया। मतलब उदार दिल की बात मत करो, जब आप मुझे प्रश्न पूछते हो तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे भीतर जाना पड़ता है। सुनो, उस प्रभु से मिलन करना पड़ता है ना, जवाब प्रभु देते हैं, फिर बाद में मैं देता हूँ ऐसा। तो मैंने उनको जो इंग्लिश में बोला था, वो यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे एक तक दिया कि मैं भीतर जा सकूं। यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट मी माई सेल्फ विथ माई इनर एसेंस, जो अंदर जो इनर सेल्फ होता है, जो परम चैतन्य है, उसी को। तो चलो, आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो आप मेरे पर उपकार कर रहे हैं, मैं जवाब दे के कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब दे के मेरे पर उपकार कर रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ के मेरे पर उपकार करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको अभी समझना फिर से, यू इंग्लिश में ऐसे मैं बोलता हूँ, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे एक तक दिया। यदि प्रश्न नहीं आया होता तो मैं ऐसे पढ़ा रहता, ध्यान करता रहता है। अभी वो मुझे ऐसे समझो, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाना पड़ता है, प्राणमय कोश में फिर मनोमय कोश में, फिर विज्ञानमय कोश में, फिर विज्ञानमय कोश में जाने के आनंदमय कोश में जाके फिर अपना जो रियल सेल्फ है, इनर सेल्फ बोलते हैं, जो जैसे ट्रू रियलिटी, रियल रियलिटी आत्मा बोलेंगे, वहाँ जाने का अवसर मिलता है। और वो करुणा से जाते हैं, ऐसा उसको भक्ति में करुणा बोलते हैं। तो चलो, आप लोग मेरे पर उपकार करते ऐसे मानते हैं। तो आपने जब प्रश्न पूछा तो जब भी ऐसा समझ में आ गया इतना, और वीडियो देखते रहिए ऐसा समझ लो, और प्रश्न है तो पूछिए, जब अवकाश मिलता है तब मैं जवाब देता हूँ, मैं ध्यान में रहता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं, अभी जैसे 1 महीना आप देखेंगे, लास्ट वीडियो 1 मंथ बाद में, तो ऐसे प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए और बहुत दिनों के बाद वीडियो मिली। अरे भाई देखो, मैं गहरे ध्यान और मौन में होता हूँ ऐसा। और ये जो आपका प्रश्न है ना, और आप तो प्रश्न पूछते हैं मगर उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है, तो आप प्रश्न पूछ के अन्य के ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। चलो, आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः। ओम नमः।